हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। और बताइए, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा 2-3 दिन से हो रहा है। ज़्यादा धूप नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत क्यूट हो रहा है। और दोस्तों, मौसम के बारे में बात नहीं करने आए हैं, एक बात बताना था आप लोगों से, जो मेरा मैटर है। तो वो लड़की मतलब एक दिन फ़ोन पे गाली दे रही थी। हम तो मतलब वीडियो में इसी पे गाली दे देते हैं। भाई, मेरे साथ मैटर है तो हम गाली क्यों नहीं देंगे? मेरा गलती तो है नहीं कि उसको छोड़ेंगे, उसको पूजेंगे। मेरे पति को रखी है तो आजीवन गाली सुनेगी, हमसे भी सुनेगी, पूरी पब्लिक से सुनेगी, पूरे समाज से, सोसाइटी से, सबसे सुनेगी। बोल रही थी किसका किसका कपड़ा पहने हैं, दे उसको फुनवा, दे उसको फुनवा। हमको बोल रही थी, नीच बना रहे थे। अच्छा, नीच कौन होता है उसको पता है, उसके गांव वाले को पता है, पूरा सोसाइटी को पता होगा कि नीच किसको कहते हैं, नीच खानदान की लड़कियां कैसी होती हैं। तो नीच तू ही है ना। अब उसका प्रूफ भी बता रहे हैं। कौन घर से भागा था? तुझे तो कोई लेके भागा नहीं था, तेरा हाथ पकड़ के कोई ले नहीं गया था। क्यों मेरे पति के पीछे भागी थी? कमीनी नीच सूरत कहीं की। तेरी माँ भी नीच है, तू भी नीच है, तेरी नानी, तेरी मौसी, पूरा तेरा खानदान ही नीच है। नीच नहीं रहती ना तो उनके पीछे नहीं भागी होती, तुझे बुलाए नहीं थे, तेरा हाथ पकड़ के नहीं लाने गए थे। हमेशा आदमी का गलती नहीं होता है, समझ गई? मेरे पति तो गए थे आजमगढ़, किसी का तबीयत खराब था, वो गए थे। किसी को एडमिट कोई की हुआ था, मतलब किसी को एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से रेफ़र हुए थे, तो बनारस गए थे उसको लेके। वो एम्बुलेंस से गए थे, उनके पीछे पीछे आजमगढ़ गए, उसके बाद बनारस चली गई। उनको चढ़ा रही थी कि हमको लेके भाग जाएं। 2 लड़के का बाप हैं, 5 बच्चे का बाप हैं, और शादीशुदा हैं। तुझे लेके भागेंगे? सोच रही थी कि बनारस भाग जाएंगे, उनको लेके कहीं भाग जाएंगे, लंदन विदेश। इतना तेरा औकात है, हैसियत है? सोची कि उनको लेके भाग जाएंगे, जो कहते हैं वो करती है, जादू टोना करती है। सोचे कि अब मौका मिला है, पूरा बनारस हो गए हैं, और उनको धमका के किसी तरह परेशान वरसान करके अपनी माँ, इसकी माँ खुद भगाई थी। वही खुशबू गौतम जो है, उसका नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये वीडियो आप पूरा सभी लोगों के लिए है जो लोग जानते हैं इस मैटर को। भवानीपट्टी के लोगों से कह रहे हैं, वो लड़की भागी थी, और उसकी माँ कहेगी बहन के घर गई है, मौसी के घर गई है। ऐसे ही 2 साल से रूम लेकर रह रही थी, और मेरे पति को बुलाती थी सुबह शाम दोपहर। वो घर से भागते तो पता नहीं क्या करती थी, और बहाना कर करके बुलाती थी, तबीयत ख़राब रहती। वो ये रात में जाते थे तो कहते थे कि मेरे दोस्त की माँ का तबीयत ख़राब है, इसको उसको हम फ़ोन भी उठाते थे तो फ़ोन मतलब ले लेते थे, क्योंकि इनको डर रहता था कि अभी जान जाएगी तो अभी मतलब बवाल हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। लेकिन हमको शक रहता था, लेकिन हम पकड़ते पकड़ते, पहले तो इसके के साथ मैटर था ही, तो ये ऐसे ही कर करके भागती थी, बुलाती थी। तो क्योंकि बिजनेस दिन रात नहीं होता है, इनका बिजनेस है, ठीक है। सुबह में जाते थे, फिर 10 बजे बुला लेते थे, इसके रूम पे चले जाते थे आजमगढ़। फिर उधर से आते थे, नहीं तो नहीं आते थे, पूरा दिन भर गायब रहते थे। शाम को आते थे, थोड़ा सा रहते थे, फिर भाग जाते थे, बुलाती थी तो रात भर रहते थे। उधर से ही नहा धोकर सीधे मंडी पे आते थे। हम कहते थे कौन यार दोस्त थे? बोलते थे कि अपने दोस्त के घर से हैं। तो हम कहे कौन दोस्त है? तो आपको बुलाता है रोज़, हफ्ते में 4 दिन, और आपको खाना खिलाता है। ठीक है, हमको भी कोई बुलाए, उसके घर हम जाएँ, रात में रहें, सुबह में, मतलब रोज़ ऐसे ही होगा, मतलब बात पकड़ने के लिए। तो ये बहाना करते थे, जैसे जैसे सिखाती थी, पट्टी पढ़ाती थी, वो करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसी रूम पे जहाँ पे बैठ के लाइव करती थी जंगले के पास, वहीं पे वो वीडियो बना के, मतलब जब जाते थे आजमगढ़ तो बोलते थे हम अपने दोस्त के घर आ गए। इनके दोस्त भी रहते सब थे, वो भी लोग बहुत अच्छे ने, उन लोग को भी बताएंगे। तो वीडियो कॉलिंग दिखाते थे कि हम रूम पे आ गए, तो हम कहते थे चलो जा आने दो। आज जिस दिन पहुंच गए होते, उसी दिन उनका क्या किए होते, तेरा क्या किए होते, समझ में आ गया होता, ठीक है। लेकिन ये तो जानते हैं कि मतलब तू आजमगढ़ रहती थी 2-3 साल से रूम लेकर, और तू अपने गांव मोहल्ले में, सरैया में, भवानीपट्टी में ही कहते थे कि अपने मौसी घर रहते हैं, तो अपने यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। अरे जो करता है वो यही सब ना झूठी बोल के अपना इज्जत बनाएगा। और रूम पे क्या कहती थी कि हम इनकी बीवी हैं, शादीशुदा हैं। शादी तो अपने पति से की है, किसी और से की है, छोड़ दी है, और सिंदूर लगाती है इसलिए कि कहेंगे कि उनकी बीवी है, पत्नी है। तेरे गाँव के लोग भी जानते हैं कि तेरी शादी हुई है। वही एक उसी का टैग लगाई है सिंदूर का, अपने जो जो शादी की है, और भागी थी। किस मुंह से? काहे ना बताती है अपने गांव में? क्यों ना वीडियो में बताती है? रे कमीनी सुअर नीच कहीं की, क्यों ना बताती है कि भागी थी? तुझे कोई लेके भागा नहीं था, नीच है ना। तेरा खानदान नीचे, तेरी माँ खुद भागाई थी। तेरी माँ खुद फ़ोन करके कहे कि मेरी बेटी भाग गई है। हम लोग तो सब था हमको, वो बोले हमसे कि खाना मत बनाना, हम खा के आएंगे। हम कहें चलो रात बिरात आएंगे। फिर पता चल रहा है कि तू साथ में है। तो वो सोचे कि जान दे भागी है, तो मेरे पे इसकी माँ ब्लेम लगाएगी कि मेरी बेटी उनके साथ है, झूठा उल्टा पुल्टा। तो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं किए, इसके ये बुला रही थी बीएचयू में, खड़े हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, जालसाजी कर रही थी कि फंसा रही थी।
तो बुला ली, तो वो चले गए, एडमिट भी नहीं किए। रात में उनका मोबाइल पूरा स्विच ऑफ था। हम लोग पूरा फैमिली मतलब कि क्यों उनका मोबाइल बंद है, कि यही मोबाइल लेके बंद कर देती है, ऐसे ही न मरवा के फेंकवा देती हैं सब। हाँ, कुछ भी होगा ना मेरे फैमिली में, चाहे मेरे पति को, चाहे मेरे बच्चों को, चाहे मेरे घर में किसी को, तो उसकी जिम्मेदार तू हो गई, समझ गई। ये वीडियो इसीलिए मैं डाल रही हूँ। हम 1 बजे रात को भी पुलिस बुलाए थे। हम कहे भी कि वो लड़की है, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 24 घंटे में कंप्लेन होता है। लेकिन पुलिस बोला कि क्यों नहीं कंप्लेन की है, आपके पति का फ़ोन बंद है, फ़ोन लेके बंद कर दी थी। पता नहीं इसका क्या दिमाग में था, सोची मारवा के, ऐसे ही मरवा के फेंकवा रही हैं सर। देखो मेरा, हम सोनकर हैं, जात की हरिजन है, चमार है। ये सोची कि चलो ये शादी नहीं कर रहे हैं, दबाव डालती है कि हम शादी कर लीजिए, हमको साथ रखिए। कहती है नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैं कंप्लेन में खुद कह दी कि मेरे पति का पता नहीं चल रहा है, लड़की साथ में, पता नहीं मरवा दी है कि क्या की है। भागी थी घर से, कमीनी सुअर नीच कहीं की, मेरे पति का खाती पहनती ओढ़ती है, आईफोन चलाती है। काय न करे कि कौन नीच है, फ़ोन करके हमको कहती है नीच है। तुझे सब जवाब देना पड़ेगा पूरा पब्लिक में कि कौन नीच है और कौन किसके साथ भागा है। तेरा हाथ पकड़ के कोई जाता है हाथ निकालने। वो अपने काम से गए थे, क्या क्यों गए थे पीछे पीछे, मरवाने गई थी, मरवा के फेंकने गए थे कि हमको नहीं रखेंगे, शादी नहीं करेंगे। उनको खूब जलसाजी की कि हमको लेके कहीं रह जाएंगे, अपना परिवार छोड़ देंगे। दम है तो छोड़वा के देखा ना। हम तो खुद ही कंप्लेन में कह दें कि वो लड़की पता नहीं मेरे पति को मरवा दिए कि फेंकवा दिए कि क्या, पता नहीं चला, फ़ोन बंद है। हम लोग पूरी फैमिली परेशान है। हम उसी रात को जा रहे थे आजमगढ़, लेकिन रात था तो कहे लोग ठीक है सुबह में। हम सुबह में जाने वाले थे, हम सरैया गए थे, समझ गई, कमीनी कुत्ती नीच। हम अतरौलिया भी गए थे, बस तेरे घर नहीं गए थे, समझ गई। हम जब भी हमेशा जाएंगे, समझ गई। जानती है तुझे अब सीधे, अब क्या तेरा साथ करेंगे ना, फिर तू जानना। भाग रही है घर से कि उनको फंसा देंगे, मेरे पति को फंसाएगी। हम नहीं हैं, मेरे घर वाले नहीं हैं, गांव मोहल्ला समाज नहीं है, जान नहीं रहा है कौन तुझे। तू खुद इतना बिगड़ल है, नीचे तेरी माँ भी तुझे नहीं संभाल पा रही है, तेरा बाप भी नहीं संभाल पा रहा है। किस खानदान की लड़की रहती है जी खुद घर से भागती है, भाग गई और लगा देगी दूसरे को। लड़का गलती करता है, आदमी गलत है। तुझे घर से भगाया था कोई, तू तो खुद उनके पीछे पीछे भागी थी। आजमगढ़ गई, वहाँ नहीं मिले तो बनारस चल गए। हाँ तो दांत देना पड़ेगा ऐसी लड़की जी, ऐसी लड़की समाज में कलंक है, तू कलंक है जी। पता नहीं किस कोख से जन्म ली है। और नहीं हमको गाली दे रही थी फ़ोन करके। हम तो वीडियो में बना के डाल देते हैं, तू हमको डायरेक्ट गाली दे रही है। करे किसका पहनते हैं, तेरा बप्पा दिया है आईफोन में चलाती है, चैनल किसका पहनती है, रे कमीनी नीच कहीं की सुअर। ये पूरा भवानीपट्टी, कप्तानगंज, आजमगढ़ और सरैया और अतरौलिया सभी लोगों के लिए वीडियो है, देखिएगा आप लोग। क्या कहती है अपने गांव में, भवानीपट्टी में क्या कहती है कि हम भागे नहीं थे। भागी थी घर छोड़ के, उनके पीछे पीछे भागी थी कि हमको रख लेंगे, शादी कर लेंगे। तेरी माँ और तेरी नानी, तेरी मौसी कहती हैं सबकी लव मैरिज कर लो, लव मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज करेगी, कर ले तेरे में दम है तो कर ले, तेरी माँ करवा ले, तू कर ले। सुअर कहीं की, पैसा खाती है, पैसे पे धंधा करती है। पहले मेरे घर आके धंधा करती थी उसी घर, फिर वहाँ से हल्ला दंगा हुआ तो भागी आजमगढ़, रूम लेके रहती है। और वहाँ से रूम बंद करके गायब है, अपने घर पे रहती है। और फ़ोनबाजी करती है, जानती है, हम जानते नहीं हैं। मिनट पे फ़ोन कर रही है, आइए पैसा नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं, हम नहीं बढ़िया बढ़िया खाएगी, नहीं पहनेगी। पति 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 करती है, अब कर पति पति। दम है तो आ ना मेरे घर, आ तुझे बताती हूँ कैसे किसी के पति के साथ रहा जाता है। मेरे पति तेरे घर जा रहे हैं, तू तो खुद बाज़ार में आ रही है। जाते तगादा पर तो आती है, मिलने आती है, पैसा खाने के लिए आती है। तो पैसे वाली है तो क्यों उनके पीछे पड़ी है, वो तो शादीशुदा है, तेरे जात के नहीं है तो क्यों पीछे पीछे पड़ी है। कहती है मेरा इतना ज़मीन जायदाद है, सब है तो क्यों कि दूसरे के पीछे पड़ी है। अपने कष्ट के लड़के से शादी करना। सुअर है, नीच है, सुअर की जन्मी है, तभी तो गैर मर्द के साथ रह रही थी। यही नीच की और नीच खानदान की लड़कियों का आदत होता है। पूरा भवानीपट्टी के लोगों के लिए है कि वो भागी थी घर से। और बताए क्या होगी कि मौसी घर गए हैं, दीदी घर रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो डालने वाले थे लेकिन नहीं डाले, लेकिन अब डाल रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। देखिए नीच घर की लड़कियाँ कैसी होती हैं, घर से भाग गई थी, वो भी किसी के साथ नहीं, उनके पीछे पीछे भागे थे कि ताकि उनको इल्ज़ाम लगे कि वो भागे हैं। वो तो अपना काम से करने जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं भागती है हमेशा घर से। तो कहती होगी कि हम अपने रिलेशन में जा रहे हैं। नीच सुअर कुत्ती कहें कि या हिम्मत